राजा राम, कल रात को मैं अपने घर नहीं गई। पानी मैं अयोध्या में काम करती हूं और मेरा घर सरयू जी के उस पार है, नदी के उस पार, और मैं काम इस पार करती हूं। तो मैं जैसे ही काम करके घर जाने लगी तो बहुत तेज बारिश होने लग गई। भला उस बारिश में नाव कैसे चलती। केवट से मैंने कहा कि भैया मुझे घर जाना है, पर पानी रुका ही नहीं। तो मैं कहाँ रुकती, तो केवट के घर में मैं रुक गई और रात में केवट के घर पे थी। सुबह जब मैं अपने पति के पास गई तो मेरे पति ने कह दिया कि तुम अपवित्र हो चुकी हो। तुम कहाँ थी? मैंने बताया कि मैं मजबूरी में केवट भैया के घर थी, उसकी पत्नी भी है, उसकी पत्नी के साथ मैं रुकी थी। पर वस्त्रक बोला कि नहीं महाराज, मेरी पत्नी किसी और के घर रुक गई है, मैं कैसे मानूं कि यह पवित्र नहीं है। अब राम जी को न्याय करना है। अब पत्नी बोली, राम जी मुझे न्याय दिलाइए। राम जी ने तो उस धोबी को, वस्त्रक को समझाया कि भाई तेरी पत्नी पर क्या तुझे विश्वास नहीं है? रिश्ते भरोसे पर चलते हैं। ऐसे तो कोई कभी भी किसी के साथ किसी को भी रास्ते पे आते जाते देख ले, इसका मतलब ये छोड़ी कि आप किसी से बात करने लग जाएं, किसी को रास्ता बताने लग जाएं, किसी से कोई आप पे गलत आरोप लगा दे कि तुम गलत हो। राम जी ने कहा कि क्या आपको अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है? तो वह वस्त्रक बोला, धोबी बोला कि राम मैं गरीब आदमी हूं, अब समाज मुझे कहेगी कि तेरी पत्नी तो रात भर उसके घर थी, पता नहीं वो पवित्र है कि अपवित्र। तो अब वस्त्रक ने क्या बोला वो जरा सुनिएगा। उस वस्त्रक ने कहा कि राम हम गरीब हैं, लोग हमें कहेंगे, आप अमीर हैं, आप तो राजा हैं, आपको थोड़ी कोई कहेगा। आपकी पत्नी सीता रावण के यहां इतने दिन रहकर आई, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मेरी पत्नी एक रात किसी के यहां रही है तो लोग हमें ताना मारेंगे। अब देखो उसने अपनी पत्नी का कहते कहते सीता मां को भी लपेट लिया और क्या कह दिया कि आपकी पत्नी भी तो रावण के यहां थी, पर आपसे किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि आप बड़े आदमी हैं, आप राजा हैं, और राजा हैं तो आपसे कौन कहे। कई बार आप लोग भी बात करते करते अपने रिश्तेदारों की, अपने परिवारों की, कई बार आप भी कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि आप तो बोलकर भूल जाते हैं, पर जिसके लिए बोला और उसने सुना तो वो बहुत कष्ट पाते हैं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय आप और हम कभी कर ही नहीं सकते। कौन सही है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन निर्णय करेगा? दुर्योधन सही था कि गलत? शकुनी सही था कि गलत? बताओ, निर्णय किसने किया? आपने किया, हमने किया, या विधाता ने किया? रावण सही है कि गलत? निर्णय किसने किया? आपने, हमने। इसलिए आप सही हैं कि गलत हैं? कौन सही है कौन गलत? मैं क्यों कहूं कि आप गलत हैं? आप कभी किसी को मत कहा करो। कोई गलत है समझा सकते हो कि भाई ये रास्ता गलत है, ये रास्ता ना अपनाओ,
दारू पीना गलत है, बीड़ी पीना गलत है, गलत काम को रोक दो भाई ये गलत है, पर आप पर्सनल ये मत कहो कि तुम गलत हो। कोई गलत है भी हम समझा ही तो सकते हैं। आप दारू पीते हैं, मैं समझा ही तो सकता हूं। आप जुआ खेलते हैं, हम समझा सकते हैं, बस मर्जी आगे आपकी है। इसलिए कहता हूं कोई सही है कोई गलत है, आप मत इस लफड़े में पड़ा करो, आप न्यायाधीश मत बना करो। इस संसार के न्यायाधीश भी कई बार निर्दोषों को फांसी दे देते हैं और दोषियों को कई बार बाइज्जत बरी कर देते हैं। सही गलत का निर्णय कोई नहीं कर सकता, कोई कितना भी बड़ा न्यायाधीश बना रहे, पर सही कौन है गलत कौन है। कुछ लोग पकड़ में आ जाते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है, पर कुछ लोग पकड़ में नहीं आते कि कह नहीं सकते कि ये सही है कि गलत है। ये बात केवल ईश्वर को पता है। ये बात केवल किसको पता है? भगवान को। आप सही हैं कि गलत हैं, ये बात केवल भगवान को पता है। क्यों बात सही है गलत है? इसलिए मेरी मां, जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। परेशान ना हुआ करिए। कुछ चीजें भगवान के इंसाफ पर छोड़ देना चाहिए। चल कोई बात नहीं, तेरा इंसाफ ईश्वर करेगा, उस पर छोड़ देता हूं। मुंशी प्रेमचंद्र जी एक कहानी लिखते हैं। देखो, कई बार आप अपने अहंकार में, अपने मद में, अपने पद में सब भूल जाते हैं और भूल जाते हैं कि कोई हमें देख रहा है। मुंशी प्रेमचंद्र जी एक छोटी सी कहानी लिखते हैं, कहो तो सुना दूं आपको। इसी से जुड़ी हुई है, इसी पर आधारित है। देखो, कभी ईश्वर का न्याय कैसा है, इस पर यह कहानी है। यदि आपने किसी के साथ बुरा किया है और आप यदि बड़े आदमी हैं, धनवान हैं, पद पावर है, और आपने किसी का बिगाड़ दिया, तो ये मत सोचिएगा कि आप कोई ईश्वर दंड नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं ना कि कौन सही है कौन गलत, ये बात केवल ईश्वर जानते हैं और उसी के आधार पर न्याय होता है। एक कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े लेखक हैं। गबन गोदान जैसे सफल उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। पंच परमेश्वर जैसी सफल कहानियां इस राष्ट्र को उन्होंने दी हैं। उन्हीं में से एक कहानी है उनकी छोटी सी। एक गांव में एक किसान रहता था। 1 एकड़ जमीन थी, जरा सी, इतना सा खेत था उसका बस। और वो किसान पत्नी के साथ, उनका एक छोटा सा बच्चा था, और वो बालक अपने माता पिता के साथ खेत में जाए, वो साग भाजी लगाएं। पर जो किसान था ना, उसको एक सिद्धि थी। सिद्धि क्या थी? कि सांप किसी को डस लेता तो वो सांप का मंत्र पढ़ करके सांप के जहर को, मतलब सांप का जहर वो उतारने की सिद्धि उसके अंदर थी, पावर था। सांप काट दे और अगले दिन भी यदि उसे मरीज मिल जाए तो वो उसे सांप का डसा बचा लेता था। पर वो किसान था, छोटा व्यक्ति है, ज्यादा लोग कोई जानते नहीं हैं। एक दिन क्या हुआ कि उसका एक बेटा था, अचानक ना उसे
निमोनिया हो गया, बीमारी हो गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया। गांव के क्षेत्र के डॉक्टरों को दिखाया, कहा कि ये बीमारी हमारे बस की नहीं है, कोई बड़े डॉक्टर को। तो वो अपने गांव का जो शहर था पास में, बड़े शहर में गए तो पता चला कि एक मिस्टर चड्डा करके डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो ये अपने बेटे को, बेटा बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा था, सच्ची तो ये बात थी, आखिरी सांस ले रहा था कि शहर पहुंचते पहुंचते शाम को 5:45 बज गए और डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचते पहुंचते 6 बजने को केवल 5 मिनट बाकी था। डॉक्टर साहब एक मरीज को देख रहे थे, तो मरीज को देखते देखते 6 बज गए और जैसे ही 6 बजे तो मिस्टर चड्डा जो डॉक्टर साहब थे वो अपने क्लिनिक से बाहर आ गए। अब ये मजदूर आदमी डॉक्टर साहब के पांव पकड़ के बोला, डॉक्टर साहब मेरा बेटा देखो जरा क्या हो गया, इसे आप ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर लोग कह रहे थे निमोनिया बिगड़ गया है, ये क्या होता है निमोनिया, मैं नहीं जानता। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की आप लाज बचाइए, रक्षा कीजिए। तो मिस्टर चड्डा बोले, सुनो कुछ भी हो 6 बज गए हैं, मेरा फुटबॉल खेलने का टाइम हो गया है, मैं टाइम का बड़ा पक्का हूं, 1 मिनट की लेट बर्दाश्त नहीं है, तुम अपने बेटे को कल लाना। डॉक्टर साहब वो कल तक बचेगा नहीं, आखिरी सांसें चल रही, एक बार आप हाथ तो पकड़ लीजिए, एक बार देख चेक तो कर लीजिए। चड्डा साहब बोले नहीं, मेरा टाइम पूरा हो गया है, मेरा अपना भी टाइम है, मैं खेल कूद में थोड़ा टाइम देता हूं, स्वास्थ्य का मैं ख्याल अपना भी तो रखता हूं, तुम्हें टाइम से आना चाहिए। जब तुम्हें पता है कि डॉक्टर साहब मैं गांव से आया हूं, मुझे नहीं पता था कि आपका क्लिनिक 6 बजे तक खुलता है, डॉक्टर साहब बचा लो, मैं आपके पांव पकड़ता हूं, ये बच्चा मर जाएगा। चड्डा साहब बोले, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई सत्य घटना है। मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं कि वो गांव का एक सामान्य मजदूर व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा है, पर डॉक्टर चड्डा, नहीं मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं देख सकता, कल आना, कल कह करके गाड़ी पे बैठे, गाड़ी स्टार्ट की। ये मजदूर बेचारा गाड़ी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, डॉक्टर साहब मत जाओ, बच्चे की आखिरी सांस है, सामने लिटा दिया, मर जाएगा बच्चा। डॉक्टर साहब एक बार इसको देख लीजिए, आप ही ठीक कर सकते हैं। सब डॉक्टरों ने कहा कि वही डॉक्टर बड़े हैं, मिस्टर चड्डा के बारे में सबने बताया, आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ। मिस्टर चड्डा ने अपने सिक्योरिटी को बुलाया, सिक्योरिटी यहां उठाओ उस बुढ़े को, किनारे करो, गाड़ी के आगे आ गया, यही मरने आया है, जा। सिक्योरिटी ने उठा के बगल में किया, मिस्टर चड्डा ने गाड़ी स्टार्ट की, चले गए। अपने घर पहुंचे, फुटबॉल निकाली, उनके पास एक पार्क था, बड़ा मैदान, फुटबॉल खेलने लग गए, दौड़ने लग गए। डॉक्टर साहब, मिस्टर चड्डा, अब ये बूढ़ा बाप क्या करता, अपने बेटे को लिए उसी क्लिनिक में पूरी रात बैठा रहा कि कल मिस्टर चड्डा आएंगे और मेरे बेटे को देखेंगे। लेकिन उस रात वो पिता अपने बेटे की अंतिम सांसें देख रहा था और आधी रात को उस बच्चे ने अंतिम सांस ले ली और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस बाप को लगा कि शायद अभी प्राण हो, अभी भी प्राण हो। वो बैठा रहा इस भरोसे से कि अभी बच्चा है मेरा, जीवित हो सकता है। अगले दिन क्लिनिक खुलने का 11 बजे टाइम हुआ, मिस्टर चड्डा आए,
देखा कि वही कल वाला व्यक्ति, अच्छा तुम यहां हो, लाओ तुम्हारे पुत्र को देखता हूं। देखा, बोले ये तो मर चुका है, ले जाओ इसे। मिस्टर चड्डा, आपने कल देख लिया होता मेरे पुत्र को तो ये मरता नहीं, जाओ बकवास मत करो, तुम गलत टाइम पर लाए थे, ले जाओ। अब बेचारा मजदूर व्यक्ति घर चला गया। देखना, अब ईश्वर का खेल यहां से चालू होता है। वो मजदूर का बेटा तो चला ही गया। उसने पुत्र के जाने के बाद बेचारे दोनों पति पत्नी अकेले रह गए और बुढ़ापे का शरीर। बरसों के बाद एक घटना घटी मिस्टर चड्डा के साथ, और वो घटना ये थी कि मिस्टर चड्डा का भी एक बेटा था और उसे सांप पालने का शौक था। सांप, अलग अलग तरीके के वो सांप लाता और सांप से बड़ी उसकी मित्रता थी। एक दिन क्या हुआ कि मिस्टर चड्डा का बेटा जो था वो अपने दोस्तों को एक पार्टी में बुलाया। सारे दोस्त आए और सारे दोस्तों को बताया, देखो ये मेरे पास ये वाला सांप है, ये सांप है, ये वहां का सांप है, ये इस देश का सांप है। तभी उसके पास एक काला नाग था। उस काले नाग का मुंह मिस्टर चड्डा के बेटे ने जोर से पकड़ लिया और उसके दोस्त ने कहा कि यार तुम्हारे पास जितने सांप हैं ना, सबके दांत टूटे हुए हैं, मतलब जहर वाला दांत, तो ये तो जहर के दांत टूटे हुए हैं। मिस्टर चड्डा के बच्चे ने कहा, नहीं, किसी भी सांप का दांत नहीं टूटा, सारे सांप जहरीले हैं। अब उस जवान लड़के को उसके दोस्तों ने और चढ़ा दिया कि ये तो सब दांत टूटे वाले। तो एक काले नाग का जोर से मुंह पकड़ा, और जब पकड़ा तो दांत खोलने के लिए जोर लगाना पड़ा सांप को। तो जब जोर लगाया तो सांप बहुत क्रोध में आया और मुंह खोल के दिखाया, देखो दांत हैं, जहरीला है। और जैसे ही सांप को उसने जोर से दबा के रखा और सांप ने जैसे ही देखा कि मैं छूटा, दौड़कर मिस्टर चड्डा के बेटे को काले नाग ने डस लिया। और जैसे ही डसा तो मिस्टर चड्डा के पास दवाई तो थी कि सांप आप डस ले तो वो दवाई खा ले, लेकिन संयोग से आज उसकी दवाई उसके पास नहीं थी घर पर थी, कहीं अलग जगह पर रखी, वहां पर नहीं थी। और काले नाग ने पूरी ताकत से पूरा जहर उसके अंदर डाल दिया और वो बिल्कुल देखते देखते गिर गया। उसके दोस्तों ने शोर मचाया, सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। अब मिस्टर चड्डा तो डॉक्टर थे ही। अब मिस्टर चड्डा दौड़े दौड़े, जब उनको पता लगा कि पुत्र को सांप ने डस लिया, मिस्टर चड्डा ने अपना इलाज चालू किया, पर मिस्टर चड्डा के वश का वो इलाज नहीं था। बच्चे का शरीर का रंग बदलने लगा और पुत्र बिल्कुल अचेत हो गया। मिस्टर चड्डा जब तक कोई इलाज कर पाते तब तक नाड़ी ने जवाब दे दिया और मिस्टर चड्डा ने उस अपने ही पुत्र को मृत घोषित करार दे दिया कि ये मर चुका। अब गांव में, शहर में शोर मच गया। अगले दिन अखबार में छपा कि मिस्टर चड्डा के बेटे को सांप ने डसा। अब संयोग से वो गांव का वही मजदूर जिसके पुत्र एक बार मर चुका है, वो सांप झाड़ना जानता था। अब क्या हुआ, जब अखबार में गांव में शोर हुआ कि भाई मिस्टर चड्डा कि पुत्र को सांप ने डसा, तो गांव वालों ने जाकर के कहा। अच्छा, उसकी पत्नी ने सुना, जो मजदूर था, पत्नी ने कहा अपने पति से, अजी सुनते हो क्या हुआ? वो सुना मिस्टर चड्डा के पुत्र को सांप ने डस लिया है। तो मजदूर भाई साहब वो जो थे वो बोले, तो मैं क्या करूं, मेरा बेटा भी तो बीमार था, उसने देखा मैं गिड़गिड़ा रहा था, गाड़ी चालू करके भाग गया।
बड़ा होशियार बना था, मेरे बेटे को तो उसने बचाया नहीं, मैं क्यों उसके बेटे को बचाऊं। हाँ हाँ, पत्नी बोली बात तो सही है, जब उसने अपने पुत्र को नहीं बचाया, अपन उसके पुत्र को क्यों बचाएं, लेकिन आप तो बचा सकते हो ना। पत्नी बोली हाँ हाँ, यदि मैं उसके बच्चे को देख लूं तो मैं उसकी जान बचा सकता हूं, पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं, उसने कौन से मेरे पुत्र की मदद की। मैं गिड़गिड़ाता रहा कि चड्डा साहब देख लो बच जाएगा, वो बच भी जाता, उसने नहीं बचाया, मैं क्यों बचाऊं। कोई बात नहीं। मिस्टर चड्डा की बेटी अमेरिका रहती थी, तो उसकी बेटी को आने में टाइम था, तो अखबार में यह भी लिखा था कि बेटी के आने के बाद अंतिम संस्कार अगले दिन होगा उस बच्चे का। तो मिस्टर चड्डा के बेटे का अंतिम संस्कार तो कल होगा, मतलब आज का दिन और आज की रात अभी बच्चा है। अब पत्नी ने शाम को कहा कोई बात नहीं, चड्डा को भी पता चलना चाहिए कि बच्चे के जाने का दर्द क्या होता है, मेरे बच्चे को बचाया नहीं। कहती कहती मजदूर की पत्नी सो गई, पर वो मजदूर को ना नींद नहीं आ रही थी। मजदूर को नींद नहीं आई कि यार मैं मिस्टर चड्डा के बच्चे को बचा सकता हूं। उसने भले मेरे बेटे को नहीं बचाया, पर मैं उसके बेटे को बचा सकता हूं। फिर बाद में मन करे क्यों बचाऊं, उसने कौन सा मेरे बेटे को। उसने फिर कंबल ताना, सो गया, पर फिर कंबल हटाया, उठ के बैठा। आधी रात को उसकी अंतरात्मा ने कहा नहीं, उसने मेरे साथ जैसा किया है मुझे उसके साथ वैसा नहीं करना चाहिए। लाठी ली और पैदल पैदल गांव से शहर की ओर चला। कौन, वही बूढ़ा जिसका पुत्र मर चुका है। चला, मिस्टर चड्डा का घर पता था, पहुंच गए। मजदूर मिस्टर चड्डा रो रहे थे, पुत्र के मरने पर सबसे ज्यादा परेशान चड्डा साहब थे। चड्डा साहब के सामने ये मजदूर पहुंचे, कहा मिस्टर चड्डा आप रोइए ना, मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा। मिस्टर चड्डा ने कहा तुम कौन हो, कोई तुम डॉक्टर हो। अच्छा, मिस्टर चड्डा ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि ये वर्षों पुरानी बात थी। उस आदमी ने कहा कि मिस्टर चड्डा मैं वही हूं जिसके पुत्र को तुम चाहते तो बचा लेते, पर तुमने मेरे बेटे को नहीं बचाया। याद है, तुम्हारी गाड़ी के आगे में बच्चे को रख दिया, तुमने अपनी सिक्योरिटी से मेरे को उठवा के किनारे कर दिया। रात के 3 बजे मेरे बेटे ने अंतिम सांस ले ली। तुम चाहते तो बचा लेते, पर आज मैं तुम्हारे पुत्र को बचाने आया हूं। मिस्टर चड्डा याद आ गया कि हाँ मैंने तुम्हारे पुत्र को नहीं बचाया था, शायद इसलिए मेरा भी पुत्र चला गया। चड्डा साहब बोले कि लगता है आपकी बद्दुआएं, आपने मुझे बद्दुआएं दी होंगी, इसलिए पुत्र चला गया। मजदूर ने कहा डॉक्टर साहब आप डॉक्टर बने इसलिए हैं कि आप किसी को बचाएं, लेकिन आपका फुटबॉल खेलना जरूरी था, किसी की जान बचानी आपने जरूरी नहीं समझी। अब मैं अपने पुत्र को कहां से लाऊं, लेकिन आपके पुत्र को मैं बचा सकता हूं, क्योंकि मुझे ईश्वर ने एक विद्या दी है, मैं सांप को जहर को उतारने का मंत्र जानता हूं। अब पुत्र के पास गए और वो मजदूर उस मंत्र का प्रयोग किया। पक्का आदमी था, पक्का मंत्र का धीरे धीरे उसने मंत्र पढ़ा, और जो अपनी बूटी, जो भी उसके पास आयुर्वेदिक दवाइयां जड़ी बूटियां थी, जो उसके मुंह पे रस डाला, उसके बेटे के शरीर में जान आ गई। थोड़ी ही देर में उसका सारा जहर उतर गया और मिस्टर चड्डा का बेटा उठ करके बैठ गया। और जैसे ही बेटा बैठा, मिस्टर चड्डा दौड़कर अपने बेटे को गले लगाए। गले लगा करके अपने पुत्र को हृदय से लगाया कि तभी मिस्टर चड्डा ने देखा कि वो कहां गया मजदूर, जरा उसको बुला के लाओ, मैं इनाम देना चाहता हूं। पूरे में ढूंढवाया, पर वो मजदूर कहीं मिला नहीं, वो जीवित करके चला गया।
हमने प्राण बचाए हैं, उसकी कोई मजदूरी नहीं लेंगे, कोई फीस नहीं लेंगे। मिस्टर चड्डा हक्का बक्का रह गए। आज आत्मग्लानि हुई कि मैं डॉक्टर हूं, मैं चाहता तो उसके बेटे की जान बचा सकता, पर मैं अपने अहंकार में था, इसलिए मैंने उसके पुत्र की जान नहीं बचाई, पर मेरे पुत्र की जान उसने बचाई। इसका मतलब बताओ, आप बताओ, अमीर कौन है? वो मजदूर अमीर है या चड्डा साहब अमीर है? इसलिए मेरी माँ, धन से कोई बड़ा नहीं होता, अच्छे विचारों से, अच्छी नीयत से व्यक्ति महान होता है। इसलिए आप अच्छी नीयत रखिएगा और ये मत भूलिएगा कि जो व्यवहार आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, ईश्वर सब कुछ देखते हैं, वो लौटता जरूर है। जो आप देते हैं वो लौटता जरूर है। इसलिए मेरी माँ, बेवजह किसी को भी कुछ ना बोला करो, कर सकते हो तो किसी की मदद करो, किसी का दिल ना दुखाया करो, है ना। आज एक वस्त्रक ने माता सीता पर आरोप लगा दिया कि सीता रावण के यहां रहकर आई हैं, पता नहीं पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। धोबी तो ये आरोप लगाकर चला गया, वस्त्रक आरोप लगाकर चला गया। अब राम और सीता दोनों हैं। सीता जी कहती हैं कि राम, जहां ऐसी विचारधारा के लोग रहते हों, ऐसे समाज में यदि मेरे बच्चे रहेंगे तो उनके बिगड़ने की संभावना ज्यादा है। इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वनवास चली जाऊं। राम बोले, मैं भी तुम्हारे संग सीता वनवास चलूंगा, मैं भी वनवास जाऊंगा। सीता जी बोली कि आप राजा हैं, आप वनवास मत जाइए, केवल मुझे जाने दीजिए। और अब ये आरोप राम जी पर लगा कि किसी धोबी के कहने से कोई अपनी पत्नी छोड़ी थोड़ी त्याग रहा है। अब आपकी पत्नी को कोई कुछ कह दे तो आप अपनी पत्नी को छोड़ थोड़ी देंगे। राम ने क्यों छोड़ दिया? राम ने ये गलत किया, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा बताओ, राम ने सही किया कि गलत किया? उत्तर दो भैया। धोबी के कहने से, किसी के कहने से राम जी ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। सही किया गलत किया? जोर से। गलत किया। आप बताओ क्या किया? जोर से। चलो बताओ, आप राम जी की जगह होते आप क्या करते? भैया बताएंगे क्या करते आप ना छोड़ते? तो फिर समाज, जब आप पत्नी को साथ में रखते तो समाज हर बार ताने मारती कि इनकी पत्नी तो गलत है। तो क्या आप ये बार बार सुनते रहते? आपकी पत्नी पे लोग आरोप लगाते रहते, सुन लेते? सुन लेते? इसलिए आपको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते। आप बताइए, जो समाज आपको दिन रात आपको गलत 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 कहती रहे, क्या ऐसे समाज में आप रह पाओगे? जोर से। आप राम जी की जगह होते तो क्या करते? राम केवल पति होते सीता जी के तो राम कभी सीता को ना वनवास देते। लेकिन राम अयोध्या के राजा हैं और राजा का धर्म होता है कि वो परिवार की बात नहीं, पहले प्रजा की बात माने। और राजा का धर्म क्या है? प्रजा। इसलिए प्रजा की बात सुनने वाला राजा चाहिए, परिवारवादी राजा नहीं। तो सीता जी को वनवास, अच्छा राम जी ने सीता जी को घर से निकाला नहीं, राम जी ने सीता जी से कहा, सीता जी आप बताओ क्या करें? सीता जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में मुझे भिजवा दीजिए। मेरे पुत्र संतों के पास रहेंगे तो संतों वाले संस्कार आएंगे, अयोध्या में रहेंगे तो कहीं कैकई मंथरा ऐसे लोग मेरे बच्चों को बिगाड़ ना दें। इसलिए सीता मां ने क्या चुना? संतों का संग चुना।
और वो वनवास लवकुश को जन्म दिया। लवकुश को वापस राम को सौंपा और बाद में सबको कहा कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध, पवित्र हूं कि अपवित्र, लो प्रमाण हे धरती माता, यदि मैं पवित्र हूं तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहते ही पृथ्वी माता प्रकट हुई और सीता मां समा गई पृथ्वी में और सब देखते रहे। आज वही वस्त्र धोबी दौड़ कर आया, माता क्षमा कर दो, मेरे से बड़ा अपराध हो गया। कई बार आप लोग दिल दुखाते हैं, गाली देते हैं, अपमान करते हैं और बाद में कहते हैं सॉरी, गलती हो गई। सॉरी अच्छी चीज है, क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा उसके लिए होता है जहां आपसे धोखे से गलती हो जाए। धोखे से, मैं चाहता नहीं था आपका दिल दुखाना पर आपका दिल दुख गया। मैं बोलना नहीं चाहता था ये बात पर मुंह से निकल गई। तो ऐसी बात के लिए सॉरी होना चाहिए कि भाई गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। पर आपने जानबूझ करके यदि गलती की है, जानबूझ करके यदि आपने किसी को गाली दी और अपमानित किया, जलील किया, आरोप लगाया, फिर बाद में आप सॉरी बोलें तो क्या। इसलिए मेरी इतनी सी प्रार्थना है, ऐसा कोई काम मत किया करो कि आपको सॉरी कहना पड़े। सॉरी सामान्य गलतियों के लिए अच्छा लगता है, ऐसी गलती कोई जानबूझकर मत करिएगा। बात समझ में आई? अब वो वस्त्र कह रहे हैं क्षमा क्षमा। अब तुम्हारे क्षमा मांगने से सीता मां वापस तो आएंगी नहीं। तुम्हारे क्षमा मांगने से सीता मां अब राम को प्राप्त तो ऐसे होंगी नहीं जैसे थी। ये लीला पूरी हो गई। इसलिए किसी की खुशी आप बढ़ा नहीं सकते, तो किसी की खुशियों में ग्रहण मत लगाइएगा, किसी की खुशियों को बिगाड़िए मत। इसलिए कहता हूं सबको खुशियां दो, किसी की खुशियां छीनो मत। सही है? राम, कुछ लोग कहते हैं राम गलत हैं, सीता मां को वनवास दे दिया। भाई ये बताओ, राम को समझने की पात्रता आपके अंदर है? राम कौन है? साक्षात नारायण। क्या उस परम पिता नारायण को समझने की पात्रता आपके अंदर है? सीता जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी। क्या उनको समझने की आपके अंदर पात्रता है? जब पात्रता नहीं है तो आरोप कैसे लगाया जा सकता? हम तुच्छ प्राणी किस पे आरोप लगा रहे हैं? भगवान पे। अरे भगवान की उन लीलाओं को तो समझिए। सीता मां के वनवास जाने का मूल रहस्य क्या है, कारण क्या है, आप जानते हैं? भाई आप जानते हैं? तो सुनो, एक बार क्या हुआ, सीता मां के कमरे में माता कैकेयी जी आई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए भैया, ओ लाला, बैठ जाओ, क्यों खड़े हो? जल्दी से बैठो। कितने गैर जिम्मेदार लोग हमारे देश में रहते हैं। जिम्मेदारी से ना कथा सुनेंगे, ना जिम्मेदारी से बैठेंगे। थोड़ा शांति से बैठ लो, कथा सुन लो, आए हो तो सुन ही लो। ए हरी मैया, कहां चली मटक के? बैठ नहीं सकती हो मेरी मां, आई कथा सुनने हो, मटक रही है यहां से वहां। सुनो, सीता मां के कमरे में एक दिन कौन आई? माता कैकेयी। और देखना माता कैकेयी ने सीता मां से क्या कहा, जरा सुनिएगा। माता कैकेयी ने सीता मां से कहा कि सीता, ये बताओ तुमने रावण को देखा तो बताओ वो कैसा दिखता था? कौन पूछ रहा है? कैकेयी मां। किससे? सीता जी। सीता जी ने कहा मां मैंने रावण को नहीं देखा। अच्छा, सीता जी लंका में थी, पर सीता जी ने रावण को, क्योंकि सीता जी जब भी रावण से बात करती
एक तिनका हाथ में लेती और तृण धरी ओट कहत वैदेही, भारत की नारी है पराये पुरुष का दर्शन भी नहीं करती। सीता जी ने रावण को नहीं देखा, जैसी रावण आता तो मुंह फेर लेती, तिनके को देखकर बात करती रावण से, रावण की ओर नहीं देखती। तो सीता मां ने कहा कैकेयी मां से, मैंने तो रावण को देखा नहीं। तो कैकेयी मां बोली, देखा तो होगा सीता, तुम्हें चुराने आया था, चुरा के ले गया तब तो देखा होगा। सीता मां बोली, नहीं मां, मैंने रावण के मुख को तो नहीं देखा, पर जब रावण मुझे चुराने आया था तो मैंने उसके पांव के अंगूठे को देखा था। नीचे सिर था मेरा, पलकें झुकी थी, और वो मुझे विमान पर बिठाया, हाथ पकड़कर उसके पांव को मैंने देखा, तो पांव में भी केवल अंगूठा देख पाई। तो सीता जी ने कहा कि मैंने पांव के अंगूठे को देखा। तो कैकेयी मां ने हाथ में एक कलम दी और कहा, जरा से दीवार में जरा रावण के अंगूठे का चित्र बनाओ, कैसा था। अब सीता जी ने अंगूठे का चित्र पेंटिंग कर दी, ऐसा 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 ऐसा, अंगूठा तैयार। किसका? रावण के पांव का। तभी सीता मां को कौशल्या जी ने बुलाया और सीता जी कौशल्या जी से मिलने चली गई। अब कमरे में अकेली कैकेयी, और कैकेयी ने रावण को देखा था। कैसे देखा? कि जब रावण को मारा तो रावण को सारे बंदर भालुओं ने देखा, तो सबने रावण का चित्र बनाया, और चित्र बना बना के अयोध्या में दिखाया कि देखो रावण ऐसा दिखता था, उसे राम जी ने मार डाला। जैसे आप लोग नहीं देखते आज के लड़के कितनी अच्छी ड्राइंग करते हैं, बिल्कुल हूबहू आपका चित्र कागज में उतार देते हैं। बोलो हाँ, उस समय भी ये विद्या थी। तो कर ली, रावण का स्केच बना लिया और सबको दिखाया। तो कैकेयी मां ने रावण को देखा उस चित्र में। सीता मां ने तो चित्र भी नहीं देखा, पर कैकेयी मां ने देखा तो रावण के पांव का अंगूठा बनाया सीता जी ने। और कैकेयी मां ने कलम ली और रावण का पंजा, पांव का, पांव, कमर, पेट, कंधा, सिर, हाथ, पूरा का पूरा रावण सीता मैया के कमरे की दीवार में बना दिया। किसने? कैकेयी जी। और कैकेयी जी ये सब करके रावण का चित्र सीता जी के कमरे में बना के कैकेयी जी चली गई। अब संयोग क्या हुआ कि सीता जी से मिलने राम आ गए। कैकेयी मां तो निकल गई, अब राम आए, और जैसे ही राम आए तो सीता जी के कमरे में राम जी ने देखा कि रावण का चित्र बना हुआ है। अब तो राम हक्का बक्का रह गए। और जैसे ही राम आए कि चट्ट से कैकेयी माता आ गई, और कैकेयी माता आके बोली, राम ये चित्र किसका है? राम जी बोले, माता ये तो रावण का चित्र है, इसे तो मैंने मारा है। राम जी ने तो देखा है रावण को, मैंने मारा है, ये रावण का चित्र है, पर ये सीता के कमरे में कैसे? तब कैकेयी ने कहा, राम सीता रावण के पास थी, रावण का चित्र कमरे में है, इसका मतलब सीता के मन में पता नहीं क्या चल रहा है। देखो कैकेयी मां आग लगा रही हैं। अच्छा, कैकेयी मां आग क्यों लगा रही हैं? क्योंकि कैकेयी मां जानती हैं कि राम की कमजोरी सीता है। राम की कमजोरी क्या है? क्योंकि जब रावण सीता को चुराया तो राम पागलों की तरह रो रहे थे, सीता सीता। कैकेयी मां ने समझा कि यदि सीता और राम की लड़ाई हो जाएगी या इनका वियोग हो जाएगा तो राम पागल हो जाएंगे, फिर मेरा भरत राजा बन जाएगा। तो भरत को राजा बनाने का भूत अभी उतरा नहीं है माता कैकेयी का। अब रावण का चित्र बना के राम को भड़का के कैकेयी मां चली गई। तब तक सीता जी आई, और जब सीता जी आई तो राम जी ने कहा, सीता ये कमरे में चित्र आपने रावण का क्यों बनाया है? अब तो कैकेयी या सीता मां घबरा गई, प्रभु अभी मैं जब गई थी तब मेरे कमरे में ये कोई चित्र नहीं था, ये चित्र कहां से आया? तब सीता मां को याद आया कि प्रभु देखो, कई बार आप लोग भी गलतफहमी में रिश्ते तोड़ देते हैं। कई बार आप किस में रिश्ते तोड़ देते हैं? आपकी पत्नी पे आपको गलतफहमी हो गई,
पति पे आपको गलतफहमी हो गई। कई बार मैया जो दिखता है वो होता नहीं है, और कई बार जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। कई बार जो दिखता है वो नहीं होता। कई बार आंखों देखा भी गलत होता है। सही है, आप लोग कहते ना आंखों देखा सही नहीं, कई बार आंखों देखा भी। ये बात कहां से सिद्ध हुई, इसकी भी एक कथा है कि आंखों देखा भी कई बार गलत हो जाता है। कहो तो मैं बता दूं, 1 मिनट लगेगा, सुनोगे तो सुनो। बीरबल और अकबर का नाम सुना होगा। अकबर के लिए एक माली गुलाब का बिछौना बिछाता था, मतलब उसके पलंग में गुलाब गुलाब गुलाब, पंखुड़ी 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 गुलाब की, कभी कमल की, और उस पे राजा सोया करता था गुलाब के बिस्तर पर। एक दिन क्या हुआ कि माली ने गुलाब का सुंदर सा बिछौना बिछाया, बिस्तर बिछाया, और माली को लगा यार इसमें सोने में कितना मजा आता होगा, मैं ही तो बिछा रहा हूं, थोड़ा मैं जरा लेट कर देखूं, अभी मैं ठीक कर दूंगा क्योंकि मैं ही तो बना रहा हूं। तो माली लेट गया, बिछाया, खुद सजाया और खुद लेट गया। चूंकि गुलाब का था तो वो उसमें थोड़ा धस गया, कुछ गुलाब उसके ऊपर है, पर इतना ठंडा उसे लगा, इतना अनुकूल लगा, वो 2 मिनट के लिए आंखें बंद क्या किया, उसकी नींद लग गई। अब तब तक क्या हुआ, अकबर की पत्नी आई, और अकबर की पत्नी आई तो उसे लगा कि मेरे पति सो रहे हैं, और वो भी बगल में आके सो गई। और जब माली सोया और पत्नी सोई, अब आखिरी में आए अकबर। अब अकबर आया तो देखा क्या कि मेरी पत्नी किसी के साथ सो रही है। अब तो हल्ला हो गया, अरे अब तो अकबर ने देखा, अब अकबर ने तो अपनी आंखों से देखा ना, क्यों, आंखों से देखा कि ये सो रही है इस आदमी के साथ। अब उस आदमी को उठाया तो वो माली, अरे माली के साथ राजा की पत्नी। अब तो दरबार लगा। पत्नी ने कहा स्वामी मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे लगा आप सो रहे हैं, तू क्यों सोया? साहब मुझे लगा देखूं कैसा है। अब दोनों में, अब राजा कैसे माने कि तुम दोनों सही बोल रहे हो? तो बीरबल के पास गए, बीरबल के पास गए, तुम न्याय करो, हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि ये दोनों गलत हैं, पत्नी भी गलत और माली भी गलत, दोनों को मृत्यु दंड दिया जाए। बीरबल बोले महाराज एक बार चलो आपके कमरे में जहां बिस्तर है वहां चलो। और वहां वापस आए तो वहां पर क्या था, जहां माली सोया वहां के फूल धसे हुए हैं, और जहां पत्नी सोई वहां के फूल धसे हुए हैं, और दोनों के बीच का फूल उठा हुआ है। समझ गए कि दोनों निर्दोष हैं। दोनों, कई बार आंखों देखा भी, कई बार हम जो देखते हैं वो नहीं होता जो आप समझ लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि शीशा दर्पण गलती से टूटता है और रिश्ते गलत फहमियों से टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों में कई बार गलत फहमियां, लोग कहते हैं ना संदेह, कई बार पत्नियां अपने पति पर संदेह करती हैं, पति लोगों को भी अपनी पत्नी पर डाउट हो जाता है, संदेह हो जाता है, शक हो जाता है, और इसी के चक्कर में रिश्ते खराब हो जाते हैं और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब देखिएगा बीरबल ने न्याय किया कि महाराज दोनों की गलत फहमियां हैं, दोनों के बीच में मेल मिलाप नहीं हुआ, क्योंकि बिस्तर में जो फूल धसे हैं वो बता रहे हैं कि दोनों निर्दोष हैं, दोनों में कोई मेल मिलाप नहीं हुआ। अब सीता जी के लिए क्या हुआ, कैकेयी मां रावण का चित्र बनाकर चली गई। राम की जगह आप होते तो अपनी पत्नी पे डाउट करते कि तुम्हारे कमरे में इस आदमी का चित्र क्यों, आप लड़ाई करते। पर राम ने ठंडे दिमाग से सुना, सीता जी बताओ ये रावण कैसा, तुम्हारे कमरे में चित्र कैसा। तब सीता जी ने कहा कि कैकेयी मां ने कहा था कि रावण कैसा दिखता था, तो मेरे से पांव का अंगूठा बनवाया और आगे की चित्रकारी मैंने नहीं की।
इस कैकई माँ ने ही बनाया है। अब राम जी समझ गए। कैकई सीता माँ बोली कि स्वामी मैं गर्भवती हूं। सीता जी बोली राम से, स्वामी मैं गर्भवती हूं, यदि मेरे बच्चे अयोध्या में होंगे तो कैकई पूरा प्रयास करेगी मेरे बच्चों को बिगाड़ने का, क्योंकि ये हमारा भला नहीं चाहती। इसलिए सीता माँ ने कहा, राम मुझे कुछ समय के लिए संतों के पास भेज दीजिए, मैं वहां अपने बच्चों को जन्म देकर संतों के द्वारा वो पढ़ लिख जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, फिर बाद में। तब वो वस्त्रक धोबी की भी बात आई और सीता मां गई, लवकुश को जन्म दिया, राम के हाथों पढ़ा लिखा कर सौंपा और पृथ्वी में समा गई। ये है पूरी सीता मां के वनवास की कथा। अभी भी इसमें एक कथा भी छूटी है पद्म पुराण की। सीता मां ने बचपन में एक तोती को पिंजरे में डाल दिया था, जिसके कारण तोती के तोते ने शाप दिया था कि तुम्हें जब गर्भवती होगी तो मेरे कहने से तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा। वही तोता धोबी बना जिसके कहने से वनवास जाना पड़ा। तो ये बहुत सारी कथाएं हैं। कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती, उस घटना के पीछे बहुत कुछ होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण था। तो कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती। तो सीता मां के वनवास के कारण राम कहीं से कहीं तक नहीं है। आज भगवान कृष्ण ने उसी धोबी का, वही त्रेता का धोबी द्वापर में आया और आज भगवान ने वस्त्र मांगा, नहीं दिया तो भगवान ने कृपा की, उनका उद्धार किया। दर्जी पर और सुदामा नाम के माली पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद कुब्जा, जैसे आपने सुना होगा कि त्रेता युग में भगवान राम के पास सूपनखा आई, वही सूपनखा अगले जन्म में कुब्जा बन करके गई। क्या बन के गई? कुब्जा। चंदन लेके जा रही थी, कुबड़ निकली हुई थी। आज भगवान कृष्ण ने सुंदरी कह करके संबोधित किया और कुब्जा से चंदन लेके उसे सुंदरी बना दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। कंस के दो पहलवान थे, चाणूर मुष्टिक और कुवलयापीड़ नाम का हाथी, शराब पी के कृष्ण को रौंदने के लिए तैयार था। भगवान के पास आया, भगवान ने पटक दिया उस हाथी को। दोनों दांत हाथी के तोड़कर, एक दांत कृष्ण ने, एक दांत बलराम जी ने लेकर कंस की सेना को चकनाचूर कर दिया। चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को मारकर भगवान कंस के सिंहासन पर चढ़ के कंस के केस पकड़कर, जो भगवान ने कंस को उठा के पटका, कंस का नीचे जैसे ही फेंका, कंस के ऊपर भगवान कूद गए। कंस का गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस के पिता को जेल से किया और मथुरा का राजा कंस के पिता उग्रसेन को भगवान ने बनाया। अब भगवान अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव के पांव की बेड़ियां खुलवाते हैं। और जब बेड़ियां खुली, हथकड़ियां खुली, तो माता देवकी ने भगवान कृष्ण को अपने गोद में बिठाकर बहुत प्यार किया। आज 11 साल बाद अपने पुत्र का दर्शन कर रही हैं माता देवकी। अब नंद बाबा वहीं खड़े थे। नंद बाबा बोले, ये देवकी मेरे कन्हैया को अपने पुत्र के जैसा प्यार क्यों कर रही हैं? अच्छा, नंद बाबा को ये बात पता नहीं थी कि ये कृष्ण मेरा नहीं, देवकी और वसुदेव का पुत्र है। अब इन्हें ये बात तो पता थी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण को वो देवकी माँ कभी अपना दूध पिलाएं, कभी वो लाड़ करें। तभी नंद बाबा ने कहा कि मेरे पुत्र के साथ आप अपने पुत्र जैसा व्यवहार क्यों कर रही हैं माता देवकी? तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, देवकी का 8वां बच्चा यही है, हम तुम्हारे पास इसकी रक्षा के लिए छोड़ दिए थे, वरना कंस से मार डालता। ये हमारा पुत्र है।
अब तो नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। नंद बाबा रोने लग गए कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है। वसुदेव जी ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद नंद बाबा जी, आपने हमारे बेटे का बड़ा पालन पोषण किया है, बड़ा ख्याल रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण तो नंद बाबा तो रोने लग गए। और जब अच्छा देखिए, नंद बाबा को जब वसुदेव जी ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, तो नंद बाबा ने एक बार भी नहीं कहा कि वसुदेव जी ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ कह रहे हैं। नंद बाबा ने एक बार भी उनकी बात का विरोध क्यों नहीं किया? भैया को जगाओ। राम राम। मैया, ओ पंचायती मैया, और जोर से करो पंचायत मेरी मां, हमें भी सुनाई पड़े। सुनो, भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं, ये वसुदेव जी ने कहा तो नंद बाबा ने एक बार भी विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि वसुदेव जी सत्यवादी राजा हैं, ये कभी भी असत्य, सत्य की कीमत है। आज के जमाने में सच की कीमत कम है, आज के जमाने में झूठ की कीमत ज्यादा है। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग सच बोलते हैं? जो सच बोलते हैं वो हाथ उठाएं। मतलब आज तक आपने झूठ नहीं बोला। भाई आप झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं तो बोलने से फायदा होता है, हैं? दुकान है, मतलब दुकान है तो झूठ बोलोगे तो ही चलेगी। अच्छा सच बोलेंगे तो नहीं चलेगी। अच्छा सच बोलोगे तो आपका पेट भरेगा कि नहीं है? अच्छा चिड़िया, आपके गांव में शहर में चिड़िया है जहां आप रहते हो, तो चिड़िया का भी पेट झूठ बोल के भरता होगा, क्यों नहीं? नहीं भाई, आप झूठ बोलते हैं? नहीं, झूठ नहीं बोलते। चलो, आप झूठ बोलते हैं? चिड़िया का पेट झूठ बोलने से नहीं भरता, वो झूठ बोलती नहीं है। आप लोगों ने ऐसी मानसिकता बना ली है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, काम नहीं चले। अरे भाई, जब झूठ बोलने से तुम्हारा काम धंधा इतना चलता है तो सच बोलोगे तो कितना और चलेगा। इसलिए कहता हूं सच बोला करो। जब झूठ बोल के मरोगे, इसलिए तो कहा ना, हाँ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। इसलिए
झूठ बोल के ना मरो, सच बोल के रोटी कमाओ, सच की खाओ। झूठ की रोटियां अच्छी नहीं होती। मेहनत करो ईमानदार, आप मेहनत करिए। पेट ही भरना है। सच बोलने वाले का पेट भरता है और झूठ बोलने वाले की तिजोरियां भरती हैं। आदमी झूठ पेट भरने के लिए नहीं बोलता, तिजोरियां, और वही तिजोरियों का भरा धन कौन खाएगा। आप कमा कमा के रख जाते हो, बताओ कौन खाएगा, कौन खाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। मैया, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाएगी रिश्ता छूट जाएगा। सांस रुक जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। राम नाम भूला है। जीते जी तू माया में है, राम
जी तू माया में, जीते जी तू माया में, राम नाम भूला है। मौत का समय आया तो राम याद याद आएगा, मौत का समय